आज का बहुत मुख्य विषय है कि वह कौन शक्ति हैं जो मनुष्य के विधि लेख को, जिसे हम भाग्य कहते हैं, बदल सकती हैं। आइए हम पहले जानें कि विधि लेख होता क्या है और कैसे तैयार होता है, कहाँ लिखा जाता है। इस विषय पर हम बता रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के मध्य भाग में वृत्ताकार पृथ्वी है, जो जड़ तत्व का एक गोला है, जिस पर परम नियंता द्वारा अपने अंश इकाई जीवों द्वारा जीवन मृत्यु रूपी लीला की जाती है। तो परम नियंता अपने अंश जीव को महामाया के 6 पासों से बांधे रहते हैं। तो मृत लोक में मानव योनि स्वरूपी संरचना है उस परम नियंता की, जिसके द्वारा ही लीलामयी खेल किया जाता है। तो महामाया के 6 बंधनों से बंधा होने के कारण जीव अज्ञानतावश तमाम अनैतिक अधर्म कार्य करता है और कुछ सत्य के अनुरूप भी काम करते हैं, और दोनों का परिणाम ही उस जीव को भोगना पड़ता है। तो परम नियंता ने अपने अंश जीव को 6 पासों से बांधा, लेकिन कर्म के लिए स्वतंत्र किया है, जिसको हम इस प्रकार कह सकते हैं। कर्म स्वतंत्र मानव योनि, कर्म फलित होनी अनहोनी। तो मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है, अब अच्छा करे या बुरा करे। कर्म स्वतंत्र मानव योनि, कर्म फलित होनी अनहोनी। जैसे हम जीव कोट के मनुष्य पशुओं को एक बंधन से बांधते हैं, लेकिन वो कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन परम नियंता ने अपने अंश जीव मानव योनि को 6 बंधनों से बांधा है, फिर भी कर्म के लिए स्वतंत्र किया है, जिसका परिणाम ही विधि लेख कहलाता है। अज्ञानतावश मनुष्य तमाम अनैतिक कार्य भी करते हैं, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं। मानव हम बस करे मन मानी, भोगे कर्म फल जीव अज्ञानी। निज करनी भोगे हर जीव, अदृश्य गति फल बाटे शिव। अपने अपने किए कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम ही उस जीव को भोगना पड़ता है, जिसे अदृश्य रूप से वह अदृश्य शक्ति वितरित करती हैं। पहले हम ये जानते हैं कि वो कर्मफल कहाँ संग्रहित होता है। पृथ्वी के चारों तरफ इकाई अणलिंगों का भंडार है। मनुष्य जो मन से सोचता है, वाणी से बोलता है, कर्म द्वारा करता है, सब तरंगे अणलिंगों के माध्यम से संग्रहित होकर के ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में, जहाँ 5 मंडलों में विभाजित तत्वों के आयाम हैं, जिसे हम सचेत मंडल पित्त कहते हैं, वहाँ संग्रहित होता है। उस संग्रहालय की मालिक अद्वितीय शक्ति अनादि बोधिका हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग पर विभाजित तत्वों के सघनतम आयाम में व्याप्त 20 करोड़ किलोमीटर के वृत्ताकार आयाम में स्थित हैं। तो जो कर्म वहाँ संग्रहित हैं, लिखित हैं, इसी को हम विधि लेख कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अपने निजी कर्मों का लेख ही विधि लेख कहलाता है। वही भाग्य फल भी कहलाता है, जिसके परिणाम को उसी जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। शुभा शुभम कर्म फलम अवश्यमेव भोगते। मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों को उसे ही अवश्य भोगना पड़ता है। तो अवश्य भोगना पड़ता है। तो अब हम ये बताएंगे कि जब कर्म द्वारा ही विधि लेख तैयार हुआ है, अच्छा या बुरा, तो कर्म द्वारा ही उसका नाश होगा। तो आइए हम पहले बताते हैं पाप कर्मों का नाश कैसे होता है। तो जो गलत तरीके से अनैतिक कर्मों द्वारा संग्रहित पाप है, उसे सत्कर्म द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये विधान प्रभु ने बनाया है। तो सत्कर्म कौन कौन है? जप तप यज्ञ सत्कर्म विधाना, मेटहि पाप कर्म फल नाना। उस परम नियंता शिव या उनकी अद्वितीय शक्ति अनादि बोधिका के बार बार नाम का स्मरण कर पाप कर्मों का नाश किया जा सकता है। दूसरा विधान तप द्वारा, और तीसरा विधान यज्ञ कर्मों द्वारा
पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और लौकिक कर्मों में परोपकारिक कर्मों द्वारा पुण्य अर्जित कर पाप को नाश किया जा सकता है। तो पाप कर्म का नाश कर्म द्वारा पाप तैयार होता है और सत्कर्म द्वारा उसका नाश होता है। तो मान के चलिए जीव गंगा स्नान करने गया तो गंगा माता उस पाप को कैसे नष्ट करेगी, क्योंकि पाप कर्मों का संग्रहालय सचेत मंडल पित्त में है जिसकी मालिक अनाथ बोधिका है। तो जब वहाँ लिखा गया तो माता कैसे नष्ट करेंगी। एक दो लोग कहा तो नष्ट भी कर सकती हैं, उनसे प्रार्थना कर, लेकिन तमाम मनुष्यों के पाप को कैसे नष्ट कर सकती हैं। हम यहाँ ये बताएंगे कि जब दिव्य धामों पर जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पर या माता के दिव्य स्थानों पर मनुष्य जाता है या गंगा जी में स्नान करता है तो उसके जो पाप कर्म हैं थोड़े समय के लिए दूर हट जाते हैं और पुनः जब वह बाहर निकलता है तो पुनः उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, नष्ट नहीं हो पाते, थोड़े समय के लिए टल जाते हैं। अब हम ये बताएंगे कि पुण्य कर्म का नाश कैसे होता है। तो जो पुण्य मनुष्य अच्छे कर्मों को करने के उपरांत ही संग्रहित करता है तो बुरे कर्मों द्वारा ही उसका नाश हो सकता है। तो बुरे कर्म कौन से हैं कि जो मनुष्य के संग्रहित पुण्य को तत्काल नष्ट करते हैं। उस विषय में प्रभु ने एक दोहा लिखवाया है। संत सतपुरुष ज्ञानी जन सत नारी अपमान, नाश हो ही शक्ति भक्ति मर्याद ही नहीं देव मुनिमान। जो मनुष्य संतों का, सत्पुरुषों का, सतगुरुओं का, ज्ञानी जनों का, सत्य को धारण करने वाली नारियों का, देवताओं का, मुनियों का मर्यादा भंग करता है अनावश्यक, उसके पुण्य तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभु ने बताया कि कर्म द्वारा ही पाप और पुण्य तैयार होते हैं और कर्म द्वारा ही नाश होता है। इस कर्मों का लेख सचेत मंडल पित्त में है जिसकी मालिक अनाथ बोधिका हैं। वह अनाथ बोधिका ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति जिन्हें कहा जाता है, जिनके विषय में आज तक सृष्टि में कोई जान नहीं पाया है। उस महाशक्ति से सृष्टि में जितनी भी संरचनाएं हैं उसमें 3 संरचनाएं ही बात कर सकती हैं। पहला तो शिव, दूसरा अनाथ बोधिका के समतुल्य शक्ति है सुरथी माता जो ऊर्जा रूप हैं। तीसरा अनाथ बोधिका की एक पुत्री हैं जो घटक रूप में, जिन्हें हम रमणा शक्ति कहते हैं। वह ये 3 लोगों के अलावा सृष्टि में कोई भी संरचना आभा मंडली हो चाहे प्रभा मंडली हो, ब्रह्म की 5 निराकार कलाएं हों या साकार कलाएं हों या अवतारक रूप हैं, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, न आज तक उन्हें कोई देखा है तो कैसी हैं। तो आभा मंडल में तमाम तपस्वियों ने तपस्या द्वारा परम तत्व से योग किया, जिन्हें हम तत्वदर्शी कहते हैं, परम तत्वदर्शी कहते हैं। और दिव्य स्वरूपों ने भी योग किया, जैसे रुद्र भगवान, कृष्ण भगवान परम योगी। जो परम तत्व से योग करते हैं उन्हें परम योगी कहा गया। तो जो परम तत्वदर्शी होते हैं उन्हें तात्विक दर्शन होता है। तो अनादि बोधिका की अद्वितीय शक्ति, जिन्हें रमणा शक्ति कहते हैं, उन्हीं एक पुत्री हैं। यही विभासी तत्व के प्रकाशी रूप में विभा मंडल से प्रकाशात्मा के मध्य से होती हुई त्रिविध बेढ़ा को पार कर आभा मंडल में आती हैं और विधि लेख को यही बताती हैं। इसे ही जो इनकी बातों को जो सुन पाते हैं तत्वदर्शी, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया, क्योंकि कालों का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान यही माता अनाथ बोधिका से पूछ कर बताती हैं। और जो मनुष्य उनकी बातों को सुन पाता है उस तपस्वी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो वह महाशक्ति, उस महाशक्ति के विधि लेख को कोई भी अगर बदलना चाहेगा, चाहे तपस्वी हो, चाहे ब्रह्म की साकार कलाएं हों या अवतारक रूप हों, तो थोड़े समय के लिए उस माता से प्रार्थना कर उसे टाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मिटा नहीं सकते। पूर्ण रूप से मिटाने का पावर
उन्हीं महाशक्ति अनाथ बोधिका का है, लेकिन वह क्यों मिटाएंगी, किस कारण से मिटाएंगी? क्योंकि कर्मों का परिणाम उन्हें देना पड़ता है। जब मनुष्य के अंदर अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है तो उस दिन उसे समझना चाहिए कि उसके अंदर ज्ञान का उदय हो रहा है। जब तक अज्ञानता का पर्दा पड़ा रहता है तब तक उसको अपनी की हुई गलतियों का एहसास ही नहीं होता है। तो जब एहसास नहीं होगा तो उसके लिए क्षमा क्यों मांगेगा, उसको धोना क्यों चाहेगा? जब उसे अपनी गलतियां मालूम पड़ने लगती हैं तो उस मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो रहा है। तभी वह मनुष्य उस महाशक्ति से अपने गुनाहों के लिए प्रार्थना करता है। तो वो महाशक्ति दया की सागर है, उन्हें हम इस भाव में कह सकते हैं, दया की सागर हैं विधि माता, अद्वितीया शक्ति हैं आदि विधाता, जब जस चाहा तब तस होई, अदृश्य गति विधि लखें न कोई। वो दया की सागर हैं और वह अदृश्य रूप से उनकी गतिविधियों को कोई देख नहीं पाता है। जब मनुष्य आदर भाव में माता से निवेदन करता है तो उनके गुनाहों को माफ़ कर सकती हैं। मेटहि विधि विधान भव सोई, शरणागत जीव माता के होई। जब मनुष्य माता के शरण में आदर भाव से जाता है तो उसके भावों को देखते हुए अगर वह जीव संकल्प लेता है कि हे महाशक्ति, मैं आगे कोई गलत काम, अनैतिक कार्य नहीं करूँगा, हमारे गुनाहों को क्षमा किया जाए। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि सत्य का आचरण करूँगा, धर्म के अनुरूप ही कार्य करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, आपके नाम का अनवरत स्मरण करूँगा। ऐसी परिस्थिति में माता उनके गुनाहों को क्षमा भी कर सकती हैं और विधान को बदल सकती हैं। वह क्षण में चाहे तो निर्धन को धनवान बना सकती हैं, धनवान को कंगाल बना सकती हैं। जब जस चाहा तब तस होई, अदृश्य गति विधि लखें न कोई। उनकी गति को कोई समझ नहीं पाता है। तो उस भाव में जीव जब उनसे निवेदन करता है तो किस प्रकार से वो वंदन करता है। कुछ छिपा नहीं है माता, इतिहास हमारा, कुछ छिपा नहीं है माता, इतिहास हमारा, हो जाइए दाता हम भक्तों का सहारा, हो जाइए दाता हम भक्तों का सहारा। न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जीवों को सताए हैं, न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जीवों को सताए हैं। सतगुरु की कृपा से आया शरण तुम्हारे, सतगुरु की कृपा से आया शरण तुम्हारे, माफ कर दीजिए सारे गुनाह हमारे, माफ कर दीजिए सारे गुनाह हमारे।
देर से आया हूँ जल्दी ही जाना है, देर से आया हूँ जल्दी ही जाना है, कम लम्हों में कर दीजिए हिसाब हमारा, देर से आया हूँ जल्दी ही जाना है, कम लम्हों में कर दीजिए हिसाब हमारा, तेरे नाम को भजते भजते तेरे चरणों में समा जाऊं, तेरे नाम को भजते भजते तेरे चरणों में समा जाऊं, फिर न आऊं जग में एक रूप हो जाऊं। इस प्रकार से मनुष्य आदर भाव में माता से निवेदन करता है कि देर से आया हूँ जल्दी ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र अनैतिक सांसारिक जीवन के कार्यों में बीत जाती है और आखिरी समय में अगर वह प्रभु से जुड़ता है तो उस विषय को बताता कि देर से आया हूँ जल्दी ही जाना है। मतलब उम्र सारी उसने अपनी सांसारिक धर्म के कार्यों में लगा दिया और आखिरी में वह प्रभु से योग कर अपने पाप कर्मों को धोने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उनके शरण में आता है। तो कम लम्हों में कर दीजिए हिसाब हमारा। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु अब उम्र कम बची है, इसी में हमारा हिसाब किताब करके हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, आपके नाम को जपते जपते आपके चरणों में समा जाऊं, मतलब मुक्ति प्राप्त करूं, फिर जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊं। जब तक मनुष्यों के पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं तब तक वह जीवन मृत्यु के बंधन से बाहर नहीं निकल सकता है। इस प्रकार वह महाशक्ति अनाज बोधिका ये सर्वसामर्थ्य शक्ति हैं जिनका बार बार नाम का चिंतन या प्रभु शिव के नाम का चिंतन जीव बार बार स्मरण करता है तो उसके गुनाहों को माफ़ कर परम नियंता उसे जीवन मृत्यु के बंधन से बाहर कर देती है। यही विधि का लेख होता है। इसी को कालों का ज्ञान भी कहा जाता है। जो जीव कोटि के मनुष्य तपस्या द्वारा उस परम तत्व के गुह्य रहस्यों को माता अनाज बोधिका की अद्वितीय शक्ति रमणा शक्ति को देख पाते हैं, उनकी बातों को सुन पाते हैं, वही त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं और किसी जीव के विधि विधान को बता सकते हैं भविष्य ज्ञान, और प्रार्थना द्वारा उसे कम भी करा सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती हैं। पूर्व से मिटाने की शक्ति केवल अनाज बोधिका के अंदर है। उस महाशक्ति को हम जीव कोट के भक्त कोट को बार नमन करते हैं, जो अपने गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को पार्विका महाधर्म ग्रंथ में उजागर कर संसारी मनुष्यों को बताने के लिए हम जीव कोट को निर्देशित किया है। वीडियो के माध्यम से हम उनके संदेशों को अन्य अज्ञानी मनुष्यों के यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसे जान सके, समझ सके और धर्म का, सत्य का आचरण कर सके, वो भवसागर से पार हो सकता है।